हेलो एवरीवन, दिस इज़ जैकॉल हेयर। आज मैं आपके सामने एक नई चीज़ बताने वाला हूं और यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने मैसेज भी किया कि सर इस तरह से हम लोग कैसे अपने ट्रैक को कैसे कलर कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास लाल, नीला, हरा, पीला इस प्रकार से 4 अलग अलग रंग हैं जो अलग अलग सेगमेंट हैं। ये एक्चुअली एक ही ट्रैक है। यहाँ देख सकते हैं ये ट्रैक में मैंने ये इसको बनाया है। इस ट्रैक में ही ये चारों कलर निहित है। तो इसे कैसे हम लोग प्राप्त किए, इसको कैसे बनाए, इस संबंध में मैं आपको ज़्यादा डील करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए ताकि इसको पूरी तरह से समझ पाएँ। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में समझते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि हम किसी रूट को बनाते हैं तो सबसे पहले ट्रैक रूट टूल, क्रिएट रूट, इसे हम लोग चुनते हैं और इस प्रकार से हम रूट को तैयार करते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो ग्राफिक्स आपको दिख रहा है, यह एरो ब्लू कलर का दिख रहा है जो किसी रूट के कलर को बतलाता है। जैसे ही इसे हम ओके करते हैं तो इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है और यह रंग में परिवर्तन यहाँ के DEM या इसके HGT फाइल्स के आधार पर इसका रंग परिवर्तित होता है। चलिए मैं दोबारा देखता हूँ इसे। क्रिएट रूट, जैसे ही आप इसे क्रिएट करते हैं, तैयार करने के दौरान ही पहला रंग बदलकर पीला बन जाता है और इसे ओके करते हैं तो यह दूसरा वाला जो नया बनाया हम लोगों ने, इसमें कलर ये चेंज हो जाता है और इसका कलर यह स्लोप को दर्शाता है। इसी प्रकार से क्रमागत 2 या 3 इस तरह से हम लोग अगर यदि रूट का निर्माण करें, पूर्व के जितने भी रूट हैं ये रूट में परिवर्तन आ जाता है और यह डैश्ड लाइन यानी कि टूटी हुई लाइन से यह दर्शाया जाता है। जो वर्तमान में जो ट्रैक है यह इसको कहते हैं प्राइमरी रूट और जबकि जो पूर्व में जितने भी बने हुए हैं इसको कहते हैं सेकेंडरी रूट। टर्शियरी रूट एंड क्वाटरनरी रूट, इसमें कुछ अलग नहीं होता है, बस यही है कि रंगों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता रहता है, जिसे कि आपको समझना होगा। रंगों को समझने के लिए सबसे पहले ग्लोबल सेटिंग्स में चलें, यूज़र इंटरफेस, और यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कलर्स। तो कलर्स में आपको विभिन्न प्रकार के रंग यहाँ दाहिनी ओर आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले समझते हैं ट्रैक का कलर क्या है। ट्रैक कलर वह कलर होता है जो आप ट्रैक निर्माण के दौरान आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ स्क्रीन में आप दाहिनी ओर देख रहे होंगे एक पिक्चर होगा, इसमें देखिए ट्रैक बन रहा है तो इसका रंग लाल है। और इसी प्रकार से यदि आप किसी रूट का निर्माण करते हैं तो यह रूट के निर्माण के दौरान जो ग्राफिक्स होता है वो ग्राफिक्स आपका नीला रंग है। यहीं दूसरी ओर सेकेंडरी रूट के लिए जो रंग होगा वो है पीला रंग। एक तीसरी चीज़ समझने की बात है कि किसी रूट को हम लोग यदि सामान्य तौर पर मैप एरिया में लाते हैं तो यह इस प्रकार से दिखता है, जबकि इसी रूट को यदि हम लोग ओवरले के हिसाब से लाते हैं तो यह कुछ और दिखता है। यदि हम मिटाकर इसे यदि हम इसे ओवरले करते हैं, इस प्रकार से लोड एज मैप ओवरले इस प्रकार करते हैं तो इसका रंग परिवर्तन हो जाता है। यह रंग कौन सा है? यह रंग है कलर के भीतर आप जब जाएंगे तो यह रंग है रूट के कलर का। ये देखिए ये ब्लू कलर का है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक अप्रोच रूट तैयार किया है। मैंने यहाँ पे अपने कैंपस के लिए ये अप्रोच रूट है जिसमें कि ब्राउन कलर से दिखाया गया गेट तक, और इसके बाद अलग अलग बैरक्स में जाने के लिए यहाँ अलग अलग रूट को दिखाया गया है। इसे हम KMZ के रूप में सेव कर लेते हैं। KMZ के रूप में सेव करने के उपरांत ऑरुक्स मैप्स में यहाँ से हम लोगों को इस बटन से इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। उसी KMZ को इंपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक इंपोर्ट किया हुआ है जागुआर एंट्री। ये देखिए ओवरले करते हैं, लोड एज मैप ओवरले। यहाँ पर रंग वही है जो हम लोगों ने बनाया था, मतलब कि गूगल अर्थ में हमने यहाँ पर जो रंग से यह रूट को दर्शाया है, सेम इसी प्रकार से यह रूट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। अब तो कहानी हो गई कि यह गूगल अर्थ का बना हुआ KMZ हम लोग ऑरुक्स मैप्स में लाएंगे ओवरले के रूप में तो यह रंग को दिखाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑरुक्स मैप्स में ही इस तरह के इलस्ट्रेशन को हम कैसे प्राप्त करें, या कहिए कि ऑरुक्स मैप्स में ही हम इस तरह से अलग अलग रंगों के ट्रैक को कैसे बनाएं। तो चलिए मुख्य मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 अलग अलग वर्जन है। पहला है बीटा वर्जन जो GP से काफ़ी मिलता है, दूसरा है ऑरुक्स मैप्स का फ्री वर्जन। तो मैं दोनों में ही आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा ताकि जो भी यूज़र हैं उनको अपने अपने वर्जन पे ये आसानी से काम कर पाएँ।
सबसे पहले एक रूट का निर्माण कीजिए, क्रिएट ए रूट। इस प्रकार से ये यहाँ तक पहुँच गया एंड ओके। दूसरा ट्रैक आप इसी पे बनाइए, क्रिएट ए रूट। जैसे ही आप क्रिएट ए रूट करते हैं, पहला वाला जो है ये सेकेंडरी हो जाता है और अब जो बनने वाला है वो अब इस सॉफ्टवेयर के लिए प्राइमरी हो जाएगा। ये दूसरा हो गया, इसे भी आप ओके कर दीजिए। ये हमारा प्राइमरी रूट है, बाकी वाले जितने भी इससे पूर्व बने हैं ये सेकेंडरी हो गए। ओके कर देते हैं, ये हो गया मेरा तीसरा। ओके, ये हो गया चौथा। अब इन चारों को रंग असाइन करना होगा। चलिए सबको मैं मिटा दूँ। अभी आगे चलते हैं मैनेज रूट में। इसमें देखिए पहला, ये दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। तो चलिए किसी को भी एक को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट नहीं, प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको मैं कर देता हूँ, हरा रंग ही दे देता हूँ। ये हरा रंग हो गया एंड ओके कर दीजिए। प्रॉपर्टीज़ में जाइए, इसे फिर चेंज करके मैं हरा के बाद पीला ले लेता हूँ। ये पीला हो गया। तीसरा नीला ले लेता हूँ मैं यहाँ पे और इसे ओके करता हूँ। चौथा जो ये है, इसे प्रॉपर्टीज़ में जा कर के मैं क्या करता हूँ, नीला के बाद लाल ले लेता हूँ। ठीक है, ये रहा लाल रंग। अभी फ़िलहाल इस सामने में अभी आया नहीं है। इसे लाने का तरीका क्या होगा कि या तो एक एक कर मैं इसको लाऊं इस प्रकार से, फिर दूसरा इस प्रकार से, फिर तीसरा इस प्रकार से और लास्ट में ये चौथा होगा मैप एज ए ओवरले इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये चारों यहाँ आ जाता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, आपको किसी को भेजना है जिसमें सभी टीमें मौजूद होंगी तो इनको इंडिविजुअली दिक्कत होगी। तो बेहतर है कि चारों को एक जगह फ्यूज़ किया जाए। इन सबों को एक साथ पिरोने के लिए या जोड़ने के लिए यहाँ पर एक टूल दिया गया है कंबाइन करने के लिए। आप जैसे ही इसे कंबाइन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो रिजल्टेंट जो भी आपको ट्रैक मिलता है या रूट मिलता है, यह पहले वाले के जस्ट ऊपर आएगा, ये नहीं कि इन चारों के ऊपर आएगा। तो जो पहला ट्रैक है या जो पहला रूट है, इस रूट के ऊपर ही इन चारों को फ्यूज़ करने के बाद जो बनेगा वह इन दोनों के बीच बनेगा, ना कि सबसे ऊपर और ना ही सबसे नीचे। तो चलिए इसे याद रखेंगे। एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ देखिए इन तीनों के बाद चौथा जो ट्रैक, चौथा जो लिस्ट है, ये है आपका रिजल्टेंट। अब इन सबों को डीसेलेक्ट यहाँ से कर लेना है और इसको इस प्रकार से सेलेक्ट करते हुए लोड एज ए मैप ओवरले। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग किसी भी ट्रैक या रूट के सेगमेंट्स को हम लोग रंग दे सकते हैं और उसको अपने हिसाब से रंग कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि बीटा वर्जन या फिर जीपी वर्जन में रंगों को कैसे इसमें असाइन किया जाए। यह और आसान है। यहाँ पर एक रूट हमारे पास बना हुआ है, ये रहा, और इसे चलिए हम लोग ओवरले करते हैं। यहाँ पर भी 1, 2, 3 और 4 सेगमेंट्स हैं। इसमें सेगमेंट्स को मैं कैसे कलर करता हूँ ये देख लीजिए। मैनेज रूट और ट्रैक्स में जाने के बाद यहाँ आपको एक ट्रैक दिखाई पड़ेगा। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लें। यहाँ से इसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। इसके इस डायलॉग बॉक्स में आपको एक रंग दिखाई पड़ेगा दाहिनी ओर, देखिएगा, और यह रूट का कलर है। परंतु आपको पता होना चाहिए इसमें 2 या 2 से अधिक सेगमेंट्स हैं, तो आपको सेगमेंट के कलर को चेंज करना है। अर्थात यहाँ पर इस बटन को आप देखिए, इस बटन को जैसे ही क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पर एक लिस्ट आता है कि इसमें कितने सारे सेगमेंट्स हैं। टोटल इसमें 4 सेगमेंट्स हैं, जिसमें कि इसका डिस्टेंस और ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आप इसको सेपरेटली देख सकते हैं। और हमें अभी फ़िलहाल इसके रंग को चेंज करना है। तो सबसे पहले सेगमेंट 1, एडिट द प्रॉपर्टीज़, और इस प्रॉपर्टीज़ में देखिएगा सेगमेंट के कलर को चेंज करने का है। आप इसको जो भी कलर देना चाहिए, चलिए मैं इसे लाल देना चाहूँगा, ये लाल हो जाता है। इसमें आप इसके पाथ का जो विड्थ है इसको आप कितना करना चाहेंगे, चलिए मैं इसे 8 पिक्सल रखता हूँ, ओके। और नेक्स्ट सेगमेंट ये ब्लू है तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, चलिए इसे मैं पीला कर देता हूँ, बाकी अनचेंज्ड। एडिट प्रॉपर्टीज़, यहाँ से हम अभी हरा ले लेते हैं इसको, कुछ इस तरह से, ओके, ये रहा, अंत में गुलाबी। और इस प्रकार से ये चारों का रंग असाइन करने के बाद वापस आइए, आपको एक डायलॉग देगा, सेव चेंजेस टू द डेटाबेस, यस या नो। तो यस करना है यहाँ पे, और आपके डेटाबेस में ये सेव हो जाता है।
और आप इस जगह पे आकर के इसे ओके करना मत भूलिएगा। जैसे ही ओके करते हैं आपका डेटाबेस में ये सेव हो जाता है। यह रहा वो रूट। इसे आप वापस ले आइए लोड एज मैप ओवरले, और इस प्रकार से आपके द्वारा जो भी रंग दिया गया, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसे 8 पिक्सल के रूप में रखा था, ये 8 पिक्सल आ गया। साथ ही साथ अंत में मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर डाला था, यह भी पिंक हो गया। ये काफ़ी आसान है। आप लोग भी इस प्रकार से अलग अलग प्लान में रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसका इलस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके। तो यह था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।